रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर ओनली वन रो, फॉर एग्जांपल 1 2 1 2 3। Each and every matrix which have only one row is called row matrix, column matrix. Similarly, जैसे हम कहते हैं कि जी रो मैट्रिक्स में एक रो होती है, उसी तरह कॉलम मैट्रिक्स में वन कॉलम होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं द मैट्रिक्स which has only one column is called a column matrix. Rectangular matrix। हर वो मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है जिसमें ऑर्डर ऑफ रोज is not equal to order of column। जिस मैट्रिक्स में रोज की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर ना हो उसको हम कहते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6, इसमें रोज 2 है और कॉलम्स 3 है, इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसमें कॉलम्स 3 रोज 3 है और कॉलम्स 2 है, इसका मतलब है ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। इधर हमने कहा था जी ऑर्डर ऑफ रोज जो है ऑर्डर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो हम इसे क्या कहते हैं, नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम्स उसके इक्वल ना हो तो हम क्या कहते हैं, इसको कहेंगे कि जी ये तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इधर हम कहेंगे जी नंबर ऑफ रोज इक्वल हो अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के तो हम इसे कहेंगे ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन ये होगी जहां पे हमारे पास नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर आ जाते हैं उससे हम कहते हैं वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल देख लेते हैं 1 2 3 4, 2 rows 2 columns, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3 रोज है और 3 कॉलम्स है, तो ये दोनों के दोनों जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है। नल या जीरो मैट्रिक्स। नल और जीरो मैट्रिक्स वो होता है जिसमें मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स की तादाद जीरो, ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये जो है नल या जीरो मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो कहलाता है जिसमें डायगोनल में बाकी तो जीरो हो लेकिन डायगोनल में 2 वन आते हैं, इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज का मतलब हमारे पास ये होता है कि हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, अगर मैं इसका इसके अंदर ये रोज है, ये 2 रोज है, रो 1 रो 2,
मैं अगर इसका ट्रांसपोज लेता हूँ इट मींस मैं इसकी रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देता हूँ। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि हमने इसका ट्रांसपोज ले लिया है। इसकी रो 1 थी 1 2, मैंने इसका बना दिया कॉलम। इसकी रो 2 थी 3 4, उसका बना दिया मैंने कॉलम। इट इज कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, अगर मैं इसका नेगेटिव लेना चाहता हूँ तो मैं इसके हर एलिमेंट के साथ माइनस लगा दूंगा। माइनस पहले बाहर आएगा 1 2 3 4, बाहर जो मैट्रिक्स के बाहर जो नंबर होता है 1 माइनस, ये सब के साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। -1 -2 -3 -2। अब ये जो है इस वाले ए का नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये एक मैट्रिक्स है, मैं इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेता हूँ। मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया। अब ट्रांसपोज की डेफिनेशन हमने ये पढ़ी है जनाब के जो रोज है वो कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये रो 1 है, ये रो 2 है, ये रो 3 है। पहली वाली रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी वाली रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, तीसरी वाली रो को मैंने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये वही मैट्रिक्स नहीं बन गया जो पहले मैट्रिक्स मौजूद था? ऐसा मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेने के बाद भी अपनी शेप को बरकरार रखे, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमने ये पढ़ा कि जो ए है उसका हमने ट्रांसपोर्ट लिया तो वापस अपनी कंडीशन में चला गया, तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो इसका नेगेटिव ऑफ ए उसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो वो सिमिलर मैट्रिक्स बन जाएगा, तो हम स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे। इसकी एग्जांपल देखते हैं। ये एक मैट्रिक्स है, इसका हमने लिया ट्रांसपोज। पहली वाली रो थी 0 2 3, मैंने उसको बना दिया कॉलम। दूसरा था -2 0 1, इसका बना दिया मैंने कॉलम। तीसरी थी -3 -1, इसका बना दिया मैंने कॉलम। एक बात ये क्या कहते हैं, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स तो सेम है लेकिन माइनस के साइन का डिफर है। हमने माइनस इनमें से कॉमन निकाल लिया, सब में से माइनस कॉमन निकाला हमने, तो ये सूरत है कुछ ऐसे होगी। ये वापस पहले वाला मैट्रिक्स नहीं बन गया।
मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, ए की ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, तो पूरे का पूरा ए बन गया। ऐसा मैट्रिक्स जो ट्रांसपोज लेने के बाद नेगेटिव ऑफ ए बन जाए उसे हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हर वो मैट्रिक्स जिसमें उसके डायगोनल में कोई नंबर चल रहा हो और बाकी एलिमेंट्स जीरो हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है, बाकी एलिमेंट्स तो जीरो है लेकिन एक डायगोनल के अंदर इसके रिलेटेड नहीं है, ये डायगोनल मैट्रिक्स हो। अब एक बात हमारे ज़हन में आती है कि हमने जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था उसमें भी तो क्या कहते हैं हमारे पास ऐसी पोजीशन थी, तो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स को भी हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। लेकिन यूनिट मैट्रिक्स की शर्त यह है कि उसके डायगोनल में सिर्फ वन होना चाहिए, कोई और आइडेंटिटी नहीं होनी चाहिए, इसमें डिफरेंट नंबर भी आ जाते हैं, बस ये फर्क। अदरवाइज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज आल्सो कॉल्ड एज डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स वो होता है जिसके अंदर डायगोनल में नंबर तो मौजूद हो लेकिन पूरे डायगोनल में एक ही नंबर मौजूद हो। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे कि ये जो है ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स है। जी नंबर तो एक ही सिमिलर नंबर है, सिमिलर नंबर है तो स्केलर मैट्रिक्स है, नंबर डिफर कर रहे हैं तो डायगोनल मैट्रिक्स है। और अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स की शर्त ये है कि डायगोनल में सिर्फ वन होना चाहिए। एक डायगोनल मैट्रिक्स को हम एक यूनिट आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, स्केलर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इसके आगे जो एक्सरसाइज 1.2 है वो आपने खुद करनी है। किसी में कोई प्रॉब्लम आती है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसकी सेपरेट आपको क्वेश्चन की वीडियो बना दूँ।